हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर्स में हमने कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी की बात की थी, कार्बेनाइन की स्टेबिलिटी की बात की थी, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी की बात की थी। आज हम इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में रहते हैं इनकी बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट और बताना चाहता हूँ। हमने लास्ट क्लास में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी कार्बोकेटाइन हो या कार्बेनाइन हो या फ्री रेडिकल हो, उनको आइडेंटिफाइड करने का मैंने आपको तरीका बताया था ऑन द बेसिस ऑफ एल्काइल ग्रुप। एक तरीका और भी होता है जिसको मैं अब डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में हम यही तरीका हेल्पफुल होता है। एक तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ आप देख रहे हैं ये स्टेबिलिटी ऑर्डर तो आप पहले मैं बता चुका हूँ आपको कि टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल, देन सेकेंडरी, देन प्राइमरी। और कार्बोनाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होता है, रिवर्स होता है। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होता है, प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, टर्सरी। और फ्री रेडिकल सेम होता है एज इन कार्बोकेटाइन। तो अभी मैं आपको एक तरीका और बता रहा हूँ कि हम कैसे आइडेंटिफाइड करेंगे टर्सरी, प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बोनाइन, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि 3 एल्काइल ग्रुप अटैच होंगे, वो क्या कहलाएगा, टर्सरी कार्बोकेटाइन, क्योंकि हम कार्बोकेटाइन की बात कर रहा हूँ तो कार्बोकेटाइन कह रहा हूँ मैं यहाँ पर। एक और चीज़ है, देखिए यहाँ पर कोई भी हाइड्रोजन एटम अवेलेबल नहीं है, तो ऐसा कार्बन सेंटर जहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसको हम टर्सरी कहते हैं। ठीक है, टर्सरी कार्बोकेटाइन कहलाएंगे, ऐसे ही पहचान सकते हैं। और जहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा उसको हम सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कहेंगे, और जहाँ पर 2 हाइड्रोजन होंगे उसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कहेंगे। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, जहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं होगा 3 एल्काइल ग्रुप के साथ उसको हम टर्सरी कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। जहाँ 1 हाइड्रोजन होगा, 2 एल्काइल ग्रुप होंगे, उसको क्या कह रहे हैं, सेकेंडरी कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। जहाँ 2 हाइड्रोजन होंगे और 1 एल्काइल ग्रुप होगा उसको हम प्राइमरी कार्बोकेटाइन कह रहे हैं। अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ, डिस्कशन करते हैं हम क्वेश्चंस का। तो आप देख रहे हैं पहला ये क्वेश्चन है आपका, मैंने ए और बी 2 कंपाउंड लिए हैं। क्वेश्चन ये है कि विच वन कंपाउंड इज मोर स्टेबल, इनमें से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। तो आप कंपाउंड्स यहाँ देख रहे हैं, CH3 CH पॉजिटिव चार्ज है, CH2 CH3, CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव। अब आपको यहाँ सबसे इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले देखना होता है कि पॉजिटिव चार्ज किस कार्बन पर है। तो आप देख रहे हैं इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है। इसका मतलब यहाँ देखिए इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज पर कितना हाइड्रोजन अवेलेबल है, 2, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो कैसा कार्बोकेटाइन हो गया, प्राइमरी। इस पर कौन सा कार्बोकेटाइन अवेलेबल है, सी के साथ केवल 1 हाइड्रोजन है। और वैसे देखना चाहे तो देखिए 2 एल्काइल ग्रुप भी प्रेजेंट है यहाँ, 1 ग्रुप और ये 2 ग्रुप। ये मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट है आपके पास, ठीक है। और ये मिथाइल है और ये इथाइल ग्रुप है। तो ये क्या हो गया, सेकेंडरी। तो अभी आपने पढ़ा था कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। तो ये 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, तो कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री। यानी कि ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड कौन सा हो गया, ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। एक और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, सेकंड एग्जांपल। तो आप यहाँ देख रहे हैं ये कंपाउंड है CH3 और NO2 ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो देखिए इस कार्बन के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, तो कौन सा हो गया, 3 डिग्री हो गया। CH3 है, C है, CH3 है, F है, इसके साथ भी कोई हाइड्रोजन नहीं है, तो ये भी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया। अब कैसे डिसाइड करें, हमने यहाँ तो कर दिया था, 2 डिग्री था, यहाँ 1 डिग्री था, तो हमने कहा 2 डिग्री स्टेबल होता है। बट इन दीज केसेस हमें देखना पड़ता है कि 3 डिग्री है, 3 डिग्री दोनों इक्वलेंट हैं स्टेबिलिटी में। फिर इनके सब्स्टिट्यूएंट पर जाते हैं, तो देखिए ये सब्स्टिट्यूएंट तो आपके कैसे हैं, सेम हैं। अब यानी कि इनकी स्टेबिलिटी इन पर डिपेंड करेगी, है ना। तो अब आप देखिए ये जो NO2 होते हैं और फ्लोरीन होते हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं। इनकी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे यहाँ से, जैसे कि ये दिखाया गया है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेंगे, तो यहाँ और कमी होगी, तो ये दोनों और ज़्यादा अनस्टेबल होंगे। तो खींच तो ये दोनों ही रहे हैं, फ्लोरीन भी खींच रहा है और NO2 भी खींच रहा है, क्योंकि माइनस आई इफेक्ट शो करते हैं दोनों ही। लेकिन कम कौन खींचेगा, जो कम खींचेगा वो वहाँ उसके कार्बन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। तो मैंने आपको एक ऑर्डर बताया था, जब मैंने माइनस इंडक्टिव इफेक्ट बताया था, ये देखिए ऑर्डर था माइनस इंडक्टिव इफेक्ट का। यहाँ हम देखेंगे, इस ऑर्डर को हमें हमेशा याद रखना है। तो देखिए यहाँ पर NO2 ग्रुप आपका यहाँ प्रेजेंट है और फ्लोरीन यहाँ प्रेजेंट है, यानी कि इसके इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, इसकी इससे कम है, तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, NO2। अब हम वापस आते हैं, यानी कि NO2 का इंडक्टिव इफेक्ट ज़्यादा होता है फ्लोरीन से। तो देखिए यहाँ पर NO2 का जो इंडक्टिव इफेक्ट है मैंने यहाँ दिखाया ज़्यादा है फ्लोरीन से, कौन सा, नेगेटिव। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा, NO2 एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी यहाँ पर होगी
और यहाँ उससे कम होगी। तो इसका मतलब ये कंपाउंड पर कम इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, इस पर ज़्यादा है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ए और बी में स्टेबल कौन हो गया, बी इज़ मोर स्टेबल देन ए। चलिए कुछ और नेक्स्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और मैंने यहाँ पर लिए हैं। जैसे सिमिलरली यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका CH3 CH CS2, ये कंपाउंड बी है CH3 CH CS2। अब देखिए CH2 यानी कि 2 हाइड्रोजन एटम है, कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, 1 डिग्री हो गया, प्राइमरी कार्बोकैटायन हो गया। कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, CH2 है, 1 डिग्री हो गया, समझ में आ रहा होगा, 2 हाइड्रोजन है तो प्राइमरी। अब फिर वही केस आ गया, टाई अप हो गया, ये भी प्राइमरी, ये भी प्राइमरी कार्बोकैटायन। नाउ अब मैंने क्या बताया था, किसको देखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट को। तो देखिए ये तो सब्स्टिट्यूएंट दोनों में सेम है, मिथाइल और मिथाइल, लेकिन यहाँ क्या है NO2 और यहाँ क्या है F। अभी मैंने आपको बताया था कि NO2 का जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू फ्लोरीन। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, ये कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो सॉरी ये ज़्यादा इफेक्ट देखिए इसका होता है, NO2 का ज़्यादा होता है, तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। ठीक है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेगा, यहाँ ये कम खींचेगा तो कम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी होगी, यानी कि यहाँ इलेक्ट्रॉन फिर भी ज़्यादा बचेंगे एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ज़्यादा स्टेबल कौन हो गया, बी। आंसर क्या हो गया, बी इज़ ग्रेटर स्टेबल देन ए। एक और मैं कंपाउंड ले रहा हूँ आपका। अब मैंने 2 सेम एटम लिए हैं, देखिए यहाँ तो हमारे अलग थे तो हमने ऑर्डर देख लिया। अब यहाँ देखिए CH2 पॉजिटिव, यहाँ मैंने फ्लोरीन लगाया है, CH3 CH2 यहाँ भी फ्लोरीन लगाया है। तो पहला कॉन्सेप्ट का पहला पॉइंट, पहले हमें पॉजिटिव कार्बन ढूंढना है। ये का पॉजिटिव कार्बन कितने डिग्री है, 2 हाइड्रोजन है तो 1 डिग्री। यहाँ भी कितना है आपका 1 डिग्री है ये। अब देखिए सब्स्टिट्यूएंट सेम है, लेकिन यहाँ फ्लोरीन 3rd पोजीशन पर है, यहाँ कितने पर है, 2nd पोजीशन पर है। तो हमने देखा था कि डिस्टेंस बढ़ने पर इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है आपका, डिक्रीज होता है, यानी कि ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा एज़ कम्पेयर टू दिस, क्योंकि ये कितने कार्बन पर है, यहाँ पर 1st 2nd 3rd कार्बन पर है, यहाँ 1st 2nd, तो ये ज़्यादा नियरर है तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ये थोड़ा दूर है तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा कम खींचेगा, कम कमी होगी, यानी कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा आपका, ए, क्योंकि ए पर इलेक्ट्रॉन फिर भी ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू दिस, यानी कि ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ देख सकते हैं, तो सीधा सा क्वेश्चन है, कार्बोनाइन का है, CH3 CH2 नेगेटिव माने नेगेटिव चार्ज कार्बन है, 2 हाइड्रोजन है, प्राइमरी हो गया। यहाँ पर देखिए CH3 CH2 ये भी प्राइमरी हो गया। ठीक है, अब आप देख सकते हैं ये प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अब आपको देखना है, क्या देखना है, सब्स्टिट्यूएंट। तो देखिए यहाँ पर एक मिथाइल ग्रुप और प्रेजेंट है, देख रहे हैं आप, तो ये दोनों ही अनस्टेबल है, ये मिथाइल ग्रुप देने वाला है तो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी इस कार्बन पर, तो यानी कि और अनस्टेबल होगा। सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा फिर दोनों में से, ए इज़ मोर स्टेबल देन बी। एक फ्री रेडिकल का भी क्वेश्चन ले लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ए है, फ्री रेडिकल देखेंगे यहाँ CH3 CHF लगाया है, यहाँ पर CH2 1 डिग्री है, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं 1 डिग्री है। अब देखिए एक चीज़ है, फ्लोरीन लगा हुआ है यहाँ सब्स्टिट्यूएंट, यहाँ पर मिथाइल लगा हुआ है। मिथाइल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, प्लस आई इफेक्ट करता है, यानी कि इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, है ना। मिथाइल क्या करता है, एल्काइल ग्रुप है ना, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, इलेक्ट्रॉन देगा, इसको डोनेट करेगा तो इसको स्टेबलाइज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। यहाँ क्या है, फ्लोरीन नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट शो करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो और ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी और बढ़ेगी, तो ये और ज़्यादा अनस्टेबल होगा। तो CH3 तो इसको स्टेबलाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, डिस्टेबलाइज कर रहा है। इसका मतलब क्या है आपका, B ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू A, यानी कि B ग्रेटर स्टेबल देन A। लास्ट क्वेश्चन है आज का, मैं देखता हूँ, लास्ट क्वेश्चन है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, CH3 CH फ्री रेडिकल CH3। ठीक है जी, यहाँ पर आप देख रहे हैं ये कितने डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल हो गया आपका, फ्री रेडिकल हो गया ये, देखिए 1 डिग्री तो है नहीं, हाइड्रोजन लगा हुआ 1, 2 एल्काइल ग्रुप, कितना हो गया 2nd डिग्री, ये कितना हो गया, ये भी आपका 2nd डिग्री। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, 2nd डिग्री मैच टाई अप हो गया, लेकिन स्टेबिलिटी कौन डिसाइड करते हैं, सब्स्टिट्यूएंट। यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट 2 मिथाइल हैं, इनके इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं तो इस फ्री रेडिकल को स्टेबल करेंगे। लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन ये अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, यानी कि यहाँ 2 देने वाले हैं, यहाँ 1 देने वाला है, 1 अपनी ओर खींचने वाला है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो अनस्टेबल करेगा, तो ज़्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, ए की। तो ए वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा देन बी के। थैंक यू गाइस, आई होप आपको ये लेक्चर्स
पसंद आ रहे होंगे और आपके स्टडी में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो जिन्होंने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।